पहले तो उस आदमी का नाम लिखो जो पिछली 10 मैचों में से 9 में से हार का जिम्मेदार है। एक मैच बारिश के चलते नहीं हुआ, लेकिन हालात देखते हुए वो भी हार ही जाना था। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है भाई। 2 मैच आयरलैंड वाले और 5 मैच T20 के इंग्लैंड वाले और 3 मैच भाई लोगों फिर वनडे इंग्लैंड के साथ, टोटल हो गए 10 में से सिर्फ एक ही मैच जीते हैं हम लोग। अबे ऐसा कौन सा ट्रांजिशन फेज चल रहा है जो एक मैच ही जीत रहे हैं? आयरलैंड भी नहीं हरा पा रहे भाई लोगों। क्या वो गौतम गंभीर एंड कंपनी है जो अच्छा कॉम्बिनेशन खिला नहीं पा रहा, नंबर 1, या फिर वो खिला तो रहा है पर कैप्टन काम नहीं ले पा रहा है? 2 नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर, पीछे से माल में ही गड़बड़ी आई हुई है, मतलब अजीत अगरकर। और चौथा, जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, वो है भाई लोगों इंडिविजुअल प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं निभाई है। ये भी एक कारण हो सकता है। और 5वां ऑप्शन ये तो लेके ही मत आना कि दूसरी टीम अच्छा खेल गई। अबे मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं अच्छा नहीं करूंगा, मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दूंगा, तो मेरे से तो आगे निकल ही जाएंगे सब लोग। अब बताओ जरा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4? ऑप्शन नंबर 1, गौतम गंभीर के टोले ने अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया, जिससे आप इग्नोर नहीं कर सकते जिसको बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर 2, कैप्टन ने काम नहीं लिया जो खिलाए थे 11। 3, पीछे से माल में ही गड़बड़ी है भाई लोगों। और चौथा, प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले पे भी रख सकते हो, आखिरी में भी रख सकते हो, जैसे भी रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि लड़के लोगों की फटी पड़ी है इस टाइम पे कि कहीं जिम्बाब्वे भी ना धरे जाएं। हालांकि आज बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है श्री तिलक वर्मा जी की, उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं। कंडीशन का कुछ रोना रप्पा है, मतलब उस हिसाब से वो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन कल आप लोगों को 11 दे दूंगा भाई लोगों कि कौन सी टीम पहले मैच में उतरने वाली है, क्योंकि 23 तारीख को मैच है पहला T20 आई। उस सीरीज के बारे में खैर बाद में बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हालत इस टाइम पे बहुत ख़राब। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बात बताता हूँ, अब देखना सारे के सारे लोग एग्री करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है, किसी को पड़ी ही नहीं है कि इंडिया 10 में से 8 मैच हार गया, एक बारिश के चलते रिजल्ट नहीं आ पाया और एक जीत गया। सब लोग तो इस चीज़ में बिजी हैं, या सब लोग तो इस खबर को आगे चमकाने में बिजी हैं कि रोहित खेलेगा कि नहीं खेलेगा 27 का वनडे वर्ल्ड कप, या रोहित का आखिरी होगा कि नहीं होगा लॉर्ड्स का वनडे मैच जो कि हो चुका है। अब उसने सेंचुरी बना दी है, वो अलग बात है कि अब किस मुंह से बाहर करोगे, क्योंकि शाणे ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। और अब यहाँ पे शाणे की बात हो ही रही है, क्योंकि मैं कल लाइव नहीं आया था, रोहित शर्मा ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि मैं जब तक खेलता रहूँगा तब तक ये रोना रप्पा मचा रहेगा। और ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम है, और इस तरीके की नॉइस चलती रहेगी। ये देखो जरा भाई लोगों, रोहित शर्मा ने कहा नॉइस हैज़ बीन देयर एवर सिंस आई मेड माई डेब्यू एंड टिल द टाइम आई एम प्लेइंग। तो ये हमें, लेकिन तुम्हारे मित्र ही तो है पांडे जी, उन्होंने ऐसी खबर दी क्यों? अगली सीरीज का इंतजार करेंगे, फिर पांडे जी कमाल करते हो टाइप बात करेंगे, अभी नहीं। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, what matter is what I do on the field, my focus is on contributing for the team, this is my focus, let the noise be there, if there is no noise then there is no fun। तो शाणे ने कहा है कि इसी में मज़ा है, मतलब शोर शराबे में ही मज़ा है। देख रहे हो तुम शोर शराबे में कितना मज़ा आ रहा है, मतलब रोहित शर्मा को। भाई कुल मिला के बात यही है, क्योंकि मेरा अगला टॉपिक भी कुछ यही वाला है। अगर तुम अपने काम से हट जाओगे ना, बकायती जितनी मर्जी कर लेना, अगर तुम अपने काम से हट गए फिर सारी बर्बादी है। काम पे ध्यान देना है बस, उसके अलावा सारी चीज़ें बकवास होनी चाहिए, सारी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए तुम लोगों के लिए। अगर काम पे तुम्हारा ध्यान है, काम में तुम परफेक्ट हो। अगर रोहित के 138 की जगह पे अगर 18 रन आए होते तो यहाँ पे सब बात कर रहे होते बाहर कर दो, या टाइम हो गया है, या अगली सीरीज में नहीं रखेंगे टाइप, बहुत सारी ऐसी बातें चल रही होती। पर अपने काम में अगर कोई परफेक्ट है तो फिर कोई आवाज़ जो है वो कोई तुमको पीछे रख ही नहीं सकता फिर कोई। तो ये है कुल मिला के कहानी, जिसको लेके यहाँ पे रोहित शर्मा ने भी बात करी है, और विराट कोहली पे भी रिलेशन पे कहा है कि भाई बहुत बढ़िया मज़ा आता है, शुरू से खेल रहे हैं, इतना टाइम हो गया है, अब तो समझ में आ जाता है कि वो क्या चाह रहा है, मैं क्या चाह रहा हूँ, किस तरीके से मैच निकालना है, किस तरीके से जीतना है। तो बला बला इस तरीके से बातें। तिलक वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भाई, बहुत सारी बातें हुई हैं उसमें।
माइटी जिम्बाब्वे के साथ भाई लोगों मैच है कुछ ही घंटों के बाद। 23 तारीख को पहला मैच है। कब मैच होगा, कहाँ मैच होगा, क्या टाइम होगा, ये सारी बातें कल के लाइव में करेंगे। मतलब मैच से एक दिन पहले जो लाइव होगा उस पर करेंगे। अभी तो 21 तारीख ही है, थोड़ी देर बाद 22 शुरू हो जाएगी, फिर 22 तारीख को जब लाइव आऊँगा तब बात करूँगा भाई लोगों। तिलक वर्मा ने कहा है जो टफ टूर था इंग्लैंड का और आयरलैंड का, उसके ऊपर बात करते हुए कहा है, देयर विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस एट द सेम टाइम। वही तो नहीं भाई तुमने नहीं यार, गलती तुम्हारी भी नहीं है। तेरे भाई तेरे माली की गलत है भाई, तेरा माली की गलत है गौतम गंभीर। या तो तेरे को वो सही नंबर पे नहीं खिला रहा, या तेरे को वाइस कैप्टन बनाने वालों की गलती है, कुछ ऐसा लग रहा है भाई। पर चलो भाई लोगों, एक चीज़ तो अच्छी हो रही है, वीवीएस लक्ष्मण कोच हैं, भले ही 3 मैचों के लिए हों, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण कोच हैं। देखो एग्री डिसएग्री तो हर कोच में लगा रहता है कि यार ये क्या कर दिया, ये कर दिया, लेकिन तुम लोगों को कोई नॉनसेंस चीज़ होते हुए नहीं दिखेगी, ये बात पक्की है। तो इसको लेकर तो मुझे भी लग रहा है कि कोई नॉनसेंस चीज़ तो नहीं होगी। एट द सेम टाइम देर वर डिफरेंट कंडीशंस इन आयरलैंड। बता दो, सही कह रहा भाई। मतलब आयरलैंड में ऐसी कंडीशन थी कि हमारे जो आईपीएल के धुरंधर हैं जो 300 टच कर देते हैं, वो 155 रन चेज नहीं कर सकते थे। क्या ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 कॉम्बिनेशन की वजह से हारे हैं या फिर कंडीशन की वजह से हार गए हैं? अब मैं बादल कहां से उठा के लेके जाऊं, अहमदाबाद के और वानखेड़े के, या इंडिया के बादल कहां से उठा के लेके जाऊंगा आयरलैंड में? ओ भाई, हम घर में भी हारे हैं। बायोलेटरल्स का बड़ा दिक्कत परेशानी हो चुकी है, और जो लोग इस वहम में हैं, अरे कोई बात नहीं भैया, बायोलेटरल हारेंगे वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। भाई तू पिछले वर्ल्ड कप, हम पिछले कुछ आईसीसी इवेंट जीते हैं, इस वजह से तुझे ये फितूर हो गया है कि आईसीसी इवेंट जीतना बहुत आसान है। अब कप्तानी और उसके बाद राइट कॉम्बिनेशन खिलाना बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात है। सारे लोग इससे ध्यान में होगा। रोहित शर्मा, ये जो बुमराह का रोना रोते हैं ना कि बुमराह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे वो चैंपियन ट्रॉफी विदाउट बुमराह जीता है, अगर किसी को याद ना हो तो। इतने सारे टॉस हारने के बाद विदाउट बुमराह वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है एज कैप्टन। भाई टीम का माहौल अच्छा रखना भी एक बात होती है, और कोच अगर कोई गलत कॉम्बिनेशन खिला रहा है तो कैप्टन इतना मजबूत होना चाहिए, वो कह सके ये नहीं होगा, ये कह सके। यहाँ पे हमारे दोनों ही कप्तान शायद कह नहीं पाते। मैं तो चाहता हूँ गिल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए भाई, सॉलिड हो जाए, पावरफुल हो जाए। कैप्टन पावरफुल होना भी चाहिए। खैर तिलक जी की बातें सुन लो आप। इफ़ यू लुक एट द लास्ट 2 years वी प्लेड मोर मैचेस इन एशिया। बेड़ा बैज है वो तेरा। वी केम स्ट्रेट टू ओवरसीज कंडीशंस, दैट टू। मैं आज तक कभी भी विदेश में नहीं गया। मेरे जैसा बंदा वहाँ जाके कहे कि भाई चक्कर आ रहे हैं, अजीब अजीब लग रहा है, या अच्छा लग रहा है, या मैं सीधा नहीं चल पा रहा, या वट जो भी है, तो मेरे समझ में आ भी रहा है, तुम्हारी भी समझ में आ जाएगा। यार ये तो लगातार इधर उधर जाते आते रहते हैं भाई, और लगातार टूर होते रहते हैं। चलो आयरलैंड में नहीं होते लगातार, पर अब वो टाइम थोड़ी रहा है कि इंग्लैंड 5 साल के बाद जा रहे हैं। कुछ भी बोल लो भाई, असल में क्या फ़र्क पड़ रहा है, सब भूल जाएंगे। अभी 23 तारीख को जिम्बाब्वे की ऐसी तैसी करेंगे, सब भूल जाएंगे, यहाँ देख लेना। हम सीधा फॉरेन कंडीशन में आ गए, और उसके बाद दैट टू अगेंस्ट ए गुड साइड, अगेंस्ट अ गुड साइड। इंग्लैंड इज़ अ वेरी गुड साइड। वी ऑल सॉ हाउ दे प्लेड इन द T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। So of course it will be challenging to play in good condition against a good side. भाई लोगों, हम आयरलैंड से हारे थे, हाफ आयरलैंड से हारे थे, और हमारी लगभग पूरी टीम थी। कोच ने भी कहा था ट्रांजिशन फेज है, और मैंने जीत चाहिए, मैंने बुमराह दे दो, मैंने हार्दिक दे दो, दुबे से काम नहीं चल रहा, दुबे भी मेरा बंदा है भाई, CSK का बंदा ज़्यादा है भाई, मैंने बुमराह दे दो, कुछ इस तरीके की बातें बोली थी। भाई हमारे देश में प्रॉब्लम पता क्या है सबसे बड़ी, बता दूं एक बारी। मेरे को लग रहा है मुझे ये लाइन बोल के ही चले जाना चाहिए।
एक बात बोल दूं मैं, रिस्पॉन्स चाहिए सभी भाइयों का, तब बोलूंगा। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देश प्रॉब्लम नहीं हो सकता, देश के अंदर जो लोग हैं ना, उनकी प्रॉब्लम पता क्या है? जो लोग पावरफुल हैं, जो लोग बड़ी गद्दी पे बैठे हैं, चाहे वो कैप्टन हो, कोच हो, चाहे कोई भी हो, समझ तो तुम रही ही हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। बस मैं प्रॉब्लम हूं, मेरे एक डिसीजन से ये प्रॉब्लम हुई है, नहीं, तुम प्रॉब्लम हो, तुम्हें प्रॉब्लम दिख रही है। ये सबसे बड़ा इशू है अपने इस देश में, लगा लो, हमारे मानसिकता का लगा लो, वटेवर जो भी है। और जो भी बंदा उस पावरफुल सीट पे बैठा होता है, जो मन कर रहा होता है वो कर रहा होता है उस टाइम पे। वो तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो लगा हुआ है इस टाइम पे, मतलब बना हुआ है सिनेरियो। हमें मानना नहीं है, बस बात ये है कुल मिला के कि हमारी वजह से कुछ इशू हुआ है। एग्री कर रहे हो भाई लोग? देखो कितने सारे लोगों ने मतलब करेक्ट बोला है, भैया करेक्ट है भैया, यस भैया। ये प्रॉब्लम है भाई, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं आती है। हमें रिस्पॉन्स, अगर हम ये कह देना कि यस यार इस चीज इस बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं, अकाउंटेबल हूं, उसमें ना हमें इंसल्ट महसूस होती है। जैसे मान लो, सपोज करो मैं कोई अच्छा लाइव ना करके जाऊं, मेरे को नींद नहीं आती, खाना नहीं खाता मैं उस दिन, मतलब अजीब लगता है मेरे को, लगता है यार नहीं यार टाइम वेस्ट कर दिया किसी का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का। इवन कोई 100 रुपये की सुपर चैट भी करता है, उसका जवाब अगर अच्छे से ना जाए तो बुरा फील होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे कोई भी है, वो है नहीं अपने यहाँ पे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।